राधे राधे बंधुओं, आज के दिन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि एकादशी का व्रत किस दिन करें। 22 दिसंबर को करना ज़्यादा अच्छा रहेगा या 23 दिसंबर को करने से ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। तो ये जो मोक्ता एकादशी है, ये मार्गशीर्ष मास की एकादशी है जो शुक्ल पक्ष की है। मार्गशीर्ष मास हिंदू पंचांग का 9वां महीना है। इसे अघन का महीना भी कहते हैं। इसे हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र महीना माना जाता है। यह इतना पवित्र है कि भगवान गीता में कहते हैं कि महीनों में मैं खुद मार्गशीर्ष हूँ और विष्णु भगवान का प्रिय महीना है और इस महीने में तुलसी पूजा का भी सर्वाधिक महत्व है। बंधुओं, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल का नोटिफिकेशन सेट करें ताकि आपके पास आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष पाने के लिए व्रत किया जाता है। सभी एकादशी व्रत में मोक्षदा एकादशी का खास महत्व है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि को लेकर जो कंफ्यूजन है, दरअसल सूर्योदय के बाद की एकादशी तिथि शुरू हो रही है और अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त हो रही है। ऐसे में उदय तिथि को मनाने वाले के लिए एकादशी तिथि नहीं मिल रही है। कुछ लोग एकादशी 23 दिसंबर को भी मना रहे हैं। दरअसल सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है उसे उदय तिथि कहते हैं और वही पूरे दिन मानी जाती है। इसके अलावा अपने अपने मर्जी से बताई गई तिथि पर भी व्रत किया करते हैं। इस तिथि पर गीता जयंती भी मनाई जाएगी जो कि मोक्षदा एकादशी 22 सितंबर को है। उसी दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, तो 22 दिसंबर को ही गीता जयंती मनाई जाएगी। गीता जयंती हर वर्ष मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा उपासना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास भी रखा जाता है। धार्मिक मत है कि एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक के जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने मुख से मार्गशीर्ष मास के दिन मोक्षदा एकादशी को गीता का ज्ञान प्रकट किया था। उन्होंने कहा था कि विश्व के किसी भी धर्म या संप्रदाय के किसी भी ग्रंथ में यह जयंती नहीं मनाई जाती। सनातन हिंदू धर्म में केवल गीता जयंती मनाने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 दिसंबर को 8:16 से और समाप्त होगी 23 दिसंबर को 7:11 पर। हमेशा एकादशी का व्रत उदय तिथि में ही रखा जाता है। जैसे 23 दिसंबर को किया जाने वाला व्रत 22 दिसंबर वाले व्रत से 100 गुना फल देने वाला होगा और जो व्रत 22 दिसंबर को किया जाएगा वो 10वीं वेदा वाला व्रत होगा, जिसे करने से साधक को कुछ दोष लगने की भी संभावना होती है। इसलिए चाहे एकादशी 1 घंटे की ही क्यों ना पड़े, लेकिन उदय तिथि में ही व्रत करना बहुत शुभ फल देता है। इसलिए एकादशी का व्रत 23 दिसंबर को ही करें और एकादशी का पारण 24 दिसंबर दिन रविवार को 7:10 से 7:45 तक कर लें, क्योंकि फिर त्रयोदशी लग जाएगी। आपको एकादशी की संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो गई होगी। कमेंट्स में राधे राधे की हाजिरी लगाना ना भूलें। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। इस दिन श्री कृष्ण का स्मरण व गीता का पाठ करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग पर विशेष बल दिया है तथा आत्मा को अजर अमर अविनाशी बताया है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान कृष्ण, अब आप मुझे 26 एकादशियों के नाम व्रत की विधि बताइए और किस देवता का पूजन करना चाहिए यह भी बताइए। भगवान कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसके गुण हैं, अर्थात मोक्ष देने वाली ये एकादशी है।
12 मासों में मैं मार्गशीर्ष को उत्तम मानता हूँ। यह गीता में अर्जुन से मैं कह चुका हूँ। इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष का व्रत मोक्ष का दाता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए अर्थात विष्णु भगवान कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। आज व्रतधारियों को भगवान से मेरे उखल बंधन लीला का श्रवण करना चाहिए। अब मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन गोकुल नगर में बैखानस नाम का एक राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले, यहाँ पास में पर्वत ऋषि का आश्रम है, उनकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वयं स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया और दंडवत प्रणाम करके कहने लगा, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ है। वह बेचारे यमदूतों के हाथ से दंड पा रहे हैं। आप अपने योगबल से बताइए कि उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र ही होगी। मुनि ने विचार कर कहा कि धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर भगवान हैं, परंतु उनको प्रसन्न करने में भी थोड़ी देर तो अवश्य ही लगेगी। परंतु तब तक तेरे पिताजी की दुर्गति हो जाएगी। इस कारण से सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे विधि पूर्वक सारे परिवार के लोग मिलकर करो। फिर उस परिवार के सब लोग मिलकर उस व्रत का फल अपने पिताजी को समर्पित कर दो। निश्चय ही उनकी मुक्ति हो जाएगी। राजा ने अपने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और व्रत करके पिता को फल अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से वह स्वर्ग को चला गया। जाते हुए पुत्र से बोला कि अब मैं परम धाम को जा रहा हूँ। श्रद्धा भक्ति से मोक्षदा एकादशी का व्रत और कथा सुनो, उससे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और विष्णु शरण की प्राप्ति होती है। इस दिन ओम श्री विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें, हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करें और यथाशक्ति दान दें या भगवत गीता जो एक छोटी सी पुस्तक आती है उसके 18वें अध्याय का श्रवण करें, उसे मंदिर में दान दें और इससे भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। ओम जय जगदीश हरि की आरती सुने, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राधे राधे लिखना ना भूलें।